दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं उनके खास लोग? जेल से आए हुए संजय सिंह बतला रहे हैं कि उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। संजय सिंह ने आक्रोश जाहिर किया था। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उनका वजन 8.5 किलो कम हो गया है, बीपी बहुत कम हो गया है, शुगर कम हो गया। संजय सिंह। अब उसके बाद कॉन्फ्रेंस किसने की? आतिशी जी ने। चूँकि प्रोपोगंडा करना, पब्लिसिटी करना, बीसी करना, बातचीत करना, पीसी करना, ये सब आपका सिर्फ एजेंडा हो गया, काम कुछ नहीं। काम कुछ नहीं। जरा सा पानी गिरा था, पूरी दिल्ली जाम हो गई। दिल्ली की यह हालत हो गई, कई लोग मर गए। पानी गिरने से कई लोग मर गए थे, कई लोग करंट से चपक गए। गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। अब वो क्या कह रही हैं? आतिशी जी ने फिर कॉन्फ्रेंस की डॉक्टरों के साथ क्या कहा? जेल में डैमेज हुआ सीएम का ब्रेन, तो कौन होगा जिम्मेदार? आतिशी बोली केजरीवाल जी को जेल में मारने की साजिश। संजय सिंह उधर कह रहे हैं कि आक्रोश जाहिर किया कि वहीं आज दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। अब देखिए किस तरह से मन घड़ंत। इसके पहले बता रहे थे कैंसर हो गया, वजन कम हो गया 8.5 किलो, जबकि आपको बता रहे हैं उनका 2 किलो वजन कम हुआ, 8.5 किलो कभी नहीं हुआ। और जानबूझ के केजरीवाल खाना नहीं खा रहे हैं। इसके पहले खूब आम खा रहे थे, मिठाई खा रहे थे, अपना कर रहे थे। और रहा ब्रेन के लिए, केजरीवाल का वो माइंड है कभी भी केजरीवाल को ब्रेन हेमरेज हो ही नहीं सकता। एक स्पेशल दिमाग है केजरीवाल का। ईडी भी मानते होंगे, सीबीआई भी मानती होगी, बीजेपी मानती होगी, कांग्रेस भी मानती कि एक अलग दिमाग है। उसी दिमाग के बल पे ये राज्य कर रहे हैं, पब्लिक का कुछ काम नहीं। कांग्रेस भी महसूस कर रही कि पूरा दिल्ली में हार गए। अगर केजरीवाल से समझौता ना करते तो दिल्ली में जीत जाते हैं। और वास्तव में दिल्ली में जयप्रकाश गुप्ता और कन्हैया कुमार और उदित राज जी अच्छी फाइट कर रहे थे। गुजरात में 3-4 सीटें लोकसभा की अच्छी फाइट, मगर केजरीवाल की वजह से तो ये वो दिमाग है जो कभी डैमेज हो ही नहीं सकता। मगर आतिशी जी कह रही हैं। अब देखिए केजरीवाल ये ट्वीट में क्या, केजरीवाल जी जानबूझकर वजन कम कर रहे हैं, अक्सर घर का खाना लौटा देते हैं। तिहाड़ प्रबंधन की रिपोर्ट, ये तिहाड़ प्रबंधन की रिपोर्ट है। और एनडीटीवी ने भी अपने यहाँ दी है न्यूज़ में। तमाम लोगों ने इनके तमाम सबूत दिए हैं कि अपना जानबूझ करके वहाँ खाना नहीं खा रहे हैं, जानबूझ के वजन कम कर रहे हैं। केजरीवाल जी इन सब चीज़ों में माहिर हैं। केजरीवाल जी जानबूझकर वजन कम कर रहे हैं, अक्सर घर का खाना लौटा देते हैं। तिहाड़ प्रबंधन की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की सेहत से जुड़े आरोपों पर अब तिहाड़ प्रबंधन सामने आया है। उनका दावा है कि तिहाड़ प्रबंधन का दावा है कि केजरीवाल जानबूझकर वजन कम कर रहे हैं और अक्सर घर का खाना लौटाते हैं तथा उल्टा सीधा खा रहे हैं। तिहाड़ प्रबंधन की रिपोर्ट ये भी कहती 1 अप्रैल को पहली बार जेल आने पे वजन 65 केजी था। 9 मई को जेल से निकलने पर वजन 65 केजी था। अब बताइए कहाँ पे 1 अप्रैल को जेल आए 65 केजी, जब गए तो 65 केजी, जब आए तो 65 केजी और जब गए तो 65 केजी। अब जब जेल आए होंगे, कोई भी आदमी जेल आता है तो खाना पानी सब खा पी करके आता है कि बाहर का खाना खा ले, और जेल गए तब भी 65 केजी, तो कहाँ कम हुआ था? ये 1 अप्रैल से लेकर के इनका 9 मई तक की पोजीशन है। उसके बाद देखिए ये बाहर रहे, बाहर रहने पे इनका क्या पोजीशन रही? 2 जून को दोबारा जेल आने पर वजन 63.5 केजी था। जब 2 जून को वापस आए हैं तो वजन इनका 63.5 केजी था। ये कम कैसे हो गया बाहर आने पे? जेल में तो जब निकले थे, जब गए थे, जब निकले थे ये कीड़ा, फिर ये जब बाहर आए तो वजन कम कैसे हो गया? जबकि बाहर ये अच्छे अपने लोगों से मिल रहे थे, सब लोगों से मिल रहे थे, सब जगह प्रचार करने गए, जहाज़ से चल रहे थे, पदयात्राएं कर रहे थे, अपने घर पे थे। और फिर शीश महल जैसा करोड़ों रुपए का, 60 करोड़ का जहाँ पे व्यवस्था हो, सिर्फ झाड़ फन्नूस लगी हो,
और इनका वजन फिर कम कैसे हो गया? जेल में तो वजन वही रहा। फिर इसके बाद देखिए क्या पोजीशन। 14 जुलाई को केजरीवाल का वजन 61.5 किलो था और 2 जून को 14 जुलाई के बीच 2 किलो वजन कम हुआ है, सिर्फ 2 किलो वजन कम हुआ है। केजरीवाल जानबूझकर अपना वजन कम कर रहे हैं। इधर क्या है, मैं आपको बता रहे हैं, नेता जो लोग होते हैं ये अपना वजन बढ़ा भी लेते हैं। जब इस सिक्के 21 तौले जाते हैं, खूब खा पी लेते हैं, वजनी जूता पहन लेते हैं, तो आप समझ लीजिए, और कभी कभी वजन कम भी कर लेते हैं। दूसरा, केजरीवाल इन सब चीज़ों के माहिर हैं। 8.5 किलो बताया जा रहा है और ये बताया जाता है ब्रेन डैमेज। इसके पहले कैंसर का बता रहे थे। अच्छा, केजरीवाल जी नहीं बोल रहे हैं, ताजुब ये, और नहीं सुनीता केजरीवाल जी बोल रहे हैं। बोल कौन रही? आतिशी जी। और कौन? संजय सिंह। चूँकि इनको इसी बहाने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये प्रोपोगंडा टोटली है। आप खुद देख रहे हैं 8.5 kg वजन बहुत होता है, नहीं घटा। अब देखिए, अक्सर अपने घर का खाना जानबूझ करके केजरीवाल जी लौटा देते हैं। पहले जानबूझ के ऐसा खाना खाते थे जिससे शुगर बढ़े। केजरीवाल की सेहत पर एम्स ने मेडिकल बोर्ड निगरानी रख रहा है। इसके पहले इनकी पोजीशन थी कि सुनीता जी खाना ले जाते थे, खूब तला हुआ बढ़िया आम खाना, मिठाई खाना, पूड़ी कचौड़ी खाना, सब भटूरे खाना, आप समझ लीजिए, एक से एक बढ़िया खाना। और जो सब्जी वब्जी ले जाती थी तो खूब ऑयल रहता था उसमें। जानबूझ के केजरीवाल जी अपने को कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहे थे ताकि उनकी स्थिति, और खिला कौन रही थी? सुनीता केजरीवाल जी। अब वो ले जाती हैं तो नहीं खा रहे हैं। अब ये उनके बीच का है। पहले खा रहे थे सुनीता केजरीवाल का, अब खाना नहीं खा रहे, सुनीता केजरीवाल लौटा देते। तो ये उनका घर का है। देखिए, आपको बता रहे हैं, आतिशी जी जो कह रही, गंभीर बात कह रही हैं, सुनीता जी नहीं कह रही। सुनीता जी को कहना चाहिए भाई हम खाना ले जाते, पहले ले जाते थे, मिठाई टाई सब खाते थे, अब नहीं। तो ये उनके घर का मामला है। और संजय सिंह बोल रहे हैं, सुनीता जी खामोश हैं इस समय। तो ये उनके घर का मामला, नहीं उनके हाथ का खा रहे हैं, अब वो जेल का खा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 8.5 किलो वजन घट गया हो। अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी लगातार मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है। आप द्वारा झूठी खबर गढ़ी और फैलाई जा रही है। इस बारे में गृह मंत्रालय GNCTD को जानकारी दे दी गई। गृह विभाग को भी बता दिया गया। अब आपको बतला दें कि जानबूझ के प्रोपोगंडा ये किया जा रहा है एक योजनाबद्ध तरीके से, जबकि ये झूठ अफवाह फैलाई जा रही आप पॉलिटी द्वारा। अब इनकी पत्नी क्या कह रही थी? एम्स के उसमें बोर्ड में इनको रखा जाए। आप देखिए, बोर्ड में, एम्स के बोर्ड में, वहाँ पे टॉप के डॉक्टर होते हैं, इंडिया के टॉप के डॉक्टर, जो इनके कैडर से बड़े ही हैं या बराबर के हैं। इनके कैडर से आप वहाँ भी दखलंदाजी करना चाहे नहीं। जब आप उसकी ABCD नहीं जानती हैं तो आप क्यों, किस आधार पे? आज तक ऐसा नहीं हुआ आपको मेडिकल बोर्ड में रख लिया जाए। हालांकि डॉक्टर कोड ने परमिशन दी, आप डॉक्टर वगैरह से बात करते। अच्छा, आपको वैसे भी परमिशन दे, आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, मगर बोर्ड में आप क्यों करो? चूँकि ये एक दिमाग की बात है। और आपको बताना है कि इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान में केजरीवाल का एक अलग दिमाग है, एक अलग दिमाग है। आप समझ लिए, ऐसे ऐसे बहाने उन्होंने बनाए हैं जो दुनिया के इतिहास में लिखे जा रहे हैं। अगर पुलिस आपसे पूछने आ जाए रिमांड में, किसी को नहीं मालूम था, आप कह दीजिए विपस्सना में, क्योंकि 14 रोज का 10 रोज से ज़्यादा का मौन व्रत होता। प्रशासन पूछ ही नहीं सकता, पुलिस पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि 10 रोज का मौन व्रत है। रिमांड जो होती है 14 रोज का हो जाता है, कभी कभी विपस्सना। रिमांड जो है 5 रोज 6 रोज मैक्सिमम 14 रोज। इतने बड़े बहाने को, ये इंटरनेशनल बहाना किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। आप समझ लीजिए, मानना पड़ेगा। और लोग भी हुए, तमाम लोग, चार्ल्स शोभराज हुए, नटवर लाल हुए, उनको भी इस तरह की कलाकारी नहीं मालूम थी। अब देखिए, तिहाड़ में है ये, वहाँ इतनी बढ़िया, सबसे बढ़िया जेल में अस्पताल मालूम कहाँ है? तिहाड़ में। एक से एक बड़े एम्स के डायरेक्ट डॉक्टर, और ये इस तरह का प्रोपोगंडा। इनसे ज़्यादा सीरियस केस हैं वहाँ पे शुगर के, इनसे ज़्यादा सीरियस है, परंतु इनका बहाना जो है सिर्फ ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। अब देखिए, केजरीवाल जी
जेल में वीवीआईपी उस पर रहे। एक बार केजरीवाल वास्तव में दिखे हैं जब अभी उनको लोअर कोर्ट में सीबीआई ने उठाया था, जब ले गई थी, तब केजरीवाल जी ऐसे लग रहे थे दिल्ली के आम आदमी लग रहे थे। आम आदमी मतलब लग रहे थे कि कोई आदमी भारतीय नागरिक है और आम आदमी, जब वो गए हैं पेशी में। ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी का, आप खुद देख सकते हैं उनके स्वास्थ्य के गंभीर खतरा है। केजरीवाल जी के स्वास्थ्य का ये बात आपके लोग कह रहे हैं। उनका वजन 8.5 kg कम हो गया है और सोते समय उनका शुगर स्तर 5 बार 50 से नीचे चला गया। ये भी बात गलत आई, 50 से नीचे चला गया। स्वाति जी को मालूम है, स्वाति माले, सुनीता जी ने नहीं अभी तक इस विषय बोला, और संजय जी को मालूम। चूँकि सीएम पद के ये लोग चाह रहे हैं किसी तरह केजरीवाल वो कर दें। सुनीता जी का ये कि मैं मुख्यमंत्री पद उनके बाद मुझे मिले, और मुख्यमंत्री मिले या ना मिले मगर मैं शीश महल नहीं छोड़ूंगी, ये उनकी भी अपनी जिद है, और वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। यह विशेष रूप से मधुमेह रोगी के लिए चिंताजनक स्थिति है, ये आपके लोग कह रहे हैं, संजय जी और आतिशी जी। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को स्ट्रोक आता है, अगर उनके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है या उन्हें स्थायी क्षत पहुंचती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये भी पूछ रहे हैं कौन जिम्मेदार होगा। आपको बता रहे हैं कि शासन प्रशासन में अगर आप लिख के दीजिए अगर मेरी हत्या हो जाती है तो कोई बड़ा किसी का नाम लीजिए, तो वो समझ जाते हैं पुलिस इतनी जल्दी आपको सुरक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक कोड होता है, ये आदमी जानबूझ के कैश करता है, ये बाकायदे पढ़ाया जाता है। और वही चीज़ ये कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार होगा। अब स्वास्थ्य आपका वो है, जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। सुनीता जी का बना हुआ खाना खाते थे, अब नहीं खा रहे हैं, क्या है। अब ये देखिए वो तो तिहाड़ में है, वास्तव में दुख होता है केजरीवाल जी तिहाड़ में है। जैन साहब भी तिहाड़ में, उनकी पत्नी की क्या हालत है, किसी को चिंता नहीं है। सुनीता जी वहाँ देखने नहीं गई, आतिशी जी वहाँ नहीं गई। संजय सिंह की भी पत्नी अनीता सिंह जी थी, जब संजय सिंह जेल में थे, कोई नहीं गया देखने, वो अपने माँ बाप के घर नहीं गए। सुनीता जी फोन गए, कहाँ हो, सीधे आओ मेरे पास आओ। खैर संजय सिंह गए, तुरंत जाके पैर छुए सुनीता केजरीवाल जी के। अब देखिए ये शीश महल में रह रही हैं, 60 करोड़ के बंगले में, 60 करोड़ के, और वो तिहाड़ जेल में रह रहे हैं। यही केजरीवाल जी क्या कह रहे थे, मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनको गंदी बीमारी हो गई। कभी किसी को नहीं कहना चाहिए गंदी बीमारी वगैरह। अरविंद केजरीवाल जी को नहीं हुआ, मैं खुद ही कहने लगे हमें कैंसर हो जाएगा, ये वो इनके लोग। अब वो पता चल रहा है, कह रहे हैं ब्रेन हेमरेज। केजरीवाल का वो दिमाग है कि दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पहले राजनीतिक है जो इतने सम्मान के बाद भी मुश्किल जेल गए, और इतने घोटाले में आप सब ले नाम है, तब भी वो सेफ रहें सबसे आखिरी में। केजरीवाल वो दिमाग है कि वहाँ पे स्वाति मालीवाल पिटी बुरी तरीके से, मार खाई, और केजरीवाल अपने चुपचाप देखते रहे। तो केजरीवाल का दिमाग डैमेज नहीं हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।